वो कथा बड़े गजब की है, आपने सुनी होगी श्रीमद् भागवत में, साधु जन सुनाते कि एक सती स्त्री थी और सती स्त्री बैठी हुई थी और उसकी गोद में उसका पति सर रख करके लेटा हुआ था। दोपहर का समय, थोड़ी भोजन इत्यादि के बाद में लेटने की गर्मी पड़ रही थी, इच्छा हुई तो वहीं लेट गया, सर रख लिया गोद में। कुछ प्रेम की वार्ता हुई, पत्नी धीरे धीरे अपने कर कमल से उसका सर सहला रही थी। सर सहलाते सहलाते पति की आंख बंद हो गई, नींद आ गई। आपने देखा होगा हमारे आपके सर में कोई ऐसे 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 करके उंगली डाले तो बड़ा सुख मिलता है, नींद आ जाती है। तो कई बार झपकी आ गई, नींद आ गई, सो गए। जब वो सो गया, वो सती स्त्री जो थी, आपको कथा समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ, आप सोच रही होंगे कि पति अगर गड़बड़ हो तो क्या करें, तो वो भी बताऊंगा अभी। लेकिन अभी जो तुम्हारे लिए वो दवाई खाओ, उसे ही सुनो ध्यान से पहले, है ना, वो भी बाद में आएगा, चेहरे से मालूम पड़ जाता है ना। हाँ, तो ध्यान से सुनो। तो सती के सतीत्व की कथा है। सती के सतीत्व की क्या महिमा है। वो बैठी हुई है, पति गोद में सर रख के लेटा है, वो अपने कर कमल से धीरे 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 उसका सर सहला रही है अत्यंत, और उसको नींद आ गई, सो गया। उसी समय सामने कक्ष में से एक छोटा सा बालक, घुटनों के बल चलता हुआ सरकता सरकता, जो अभी खड़े होकर के चलना जानता ही नहीं, वो घुटनों के बल सरकता हुआ अंदर से आने लगा। लेकिन संयोग बस मां की ओर नहीं आया। तो जहां दूध गर्म होता था, जिस गड्ढे में, आप जानते हो जिसको बरोसी कहते हैं, जहां दूध गर्म पहले होता था तो वो गड्ढा था, उस गड्ढे में दूध गर्म होने का स्थान था, कुछ अग्नि के उसमें कंडे वंडे पड़े हुए थे। उस अग्नि कुंड की तरफ वो बच्चा धीरे धीरे जाने लगा। अब उस देवी को चिंता हुई कि मेरा छोटा सा बालक, अभी इसको पता ही नहीं कि इससे होता क्या है। अगर ये उधर गया और उसमें गिर गया तो निश्चित ही जल जाएगा, और अगर मैं जाती हूं बचाने के लिए तो मेरे पति की नींद खुल जाएगी, मेरे पति की नींद खुल जाएगी, और मैं सती हूं, मेरे सतीत्व में बट्टा लग जाएगा। नहीं, पुत्र तो और भी मिल सकते हैं, किंतु पति की निद्रा में किसी भी प्रकार का विक्षेप नहीं चाहिए, कोई भी बाधा नहीं चाहिए। और यही नारी का धर्म है। आपने देखा होगा घरों में कई बार लड़के अपने माता पिता से उटपटांग बात करने लगते हैं, बाप से उल्टे बोले तो माँ बूढ़ी एक ही बात कहती, चुप कर, रख अपना घर, हमें नहीं चाहिए, हम दुख सुख में जैसे भी हो अपने बूढ़े आदमी के साथ रह लेंगे, नहीं चाहिए तेरा घर। वो पति का ही साथ दिया करती है। पत्नी ने सोचा कि पुत्र तो और भी प्राप्त हो सकते हैं, किंतु मैं अपने पति की निद्रा में विक्षेप पैदा नहीं करना चाहती। नहीं बोली, मौन हो गई। वो बच्चा गया और अग्नि के कुंड में जाकर के गिर गया। सती स्त्री देखती रही, जैसे ही अग्नि के कुंड में गिराए, पल भर में साक्षात अग्निदेव प्रकट हो गए। बच्चे को गोद में उठाया है श्री अग्निदेव ने, और लेकर के उस स्त्री के पास आकर के खड़े हो गए चुपचाप, और बच्चा रख दिया और घबराते हुए कंपित स्वर में कहने लगे, अरे देवी, तेरा पुत्र सुरक्षित है, इसको किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं पहुंची है। भय हो गया अग्निदेव में, भय हो गया कि कदाचित अगर इसको कोई कष्ट हुआ तो जो अग्नि को भी भस्म करने की ताकत रखती है वो सती स्त्री में हुआ करती है। इसलिए अग्निदेव भयभीत हो गए। नहीं, तेरा पुत्र सुरक्षित है, तेरे सामने खड़ा है, तेरे सामने खड़ा है।